बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। ओके, एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे हम। ओके ना? ओके, तो चैप्टर 16 स्टार्ट किया है। 16.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, उनके क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया और अब 16.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करेंगे। हलवा है, इजी है, आसान है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने ग्रेडियंट वेक्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और दूसरा हमने वर्क को फाइंड करना होगा। ओके, अच्छा, तो ये जो एक्चुअली ग्रेडियंट फील्ड है, ग्रेडियंट वेक्टर है बच्चे, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारे पास जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है ना, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। ये आपके पास होता है ग्रेडियंट वेक्टर। ओके, ये होता है हमारा फिजिक्स में। तो इनके साथ लगा दो एफ, ठीक है। इनके साथ लगा दो एफ, ये बन जाता है आपके पास ग्रेडियंट फील्ड। एफ मीन फंक्शन, ठीक है। ये क्या बन जाता है? ग्रेडियंट फील्ड। ये फार्मूला है। ओके, ग्रेडियंट फील्ड ये फार्मूला है इसका। अच्छा, तो अब सवाल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है हमने। सबसे पहले पावर पहले आ जाती है। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है? पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को, पार्शियल एफ और पार्शियल जी को, ठीक है। ग्रेडियंट फील्ड का जो फार्मूला है इसी के हिसाब से पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स फाइंड करना है। अब आपने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है इसका, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो ऑफ कोर्स y और z कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पावर आ गया पहले, फिर लिखा है फंक्शन। इस इनर फंक्शन का जब दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, देखें पावर आ जाती है पहले, फिर लिखा है मैंने फंक्शन, पावर में से एक करना होता है माइनस। अब ये है मेरे पास -1/2। अब इसमें एक करना होता है माइनस, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं 1/1 -1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो -2 और उसके बाद -1 इज इक्वल टू -3/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स के हमारे पास क्या आ गया? -3/2 पावर बन जाती है, ठीक है। जब -1/2 में से माइनस करते हैं 1 को, तो उसके बाद ये आगे पावर पहले, फिर फंक्शन, फिर उसके बाद पावर में से एक माइनस, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव जब लिया तो 2x आ जाता है, यानी 2x हमारा क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया x का, y और z कांस्टेंट। अब यहाँ से हमने ये 2 के साथ हो गया कैंसल आउट, फिर आपके पास बचता है -x प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र होल के -3/2। ओके, अच्छा, तो मतलब पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स आपने फाइंड कर लिया। तो बच्चे, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर लीजिएगा और इसके अलावा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब कि हाँ जी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो नोटबुक उठाई हुई होगी हो, सो आप कॉपी पेंसिल निकालें और क्वेश्चंस के आंसर्स नोट करना स्टार्ट करें। पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ओके, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का भी वही मेथड है हमारे पास। ये आपके पास आ गया पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे, इसी नर फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो आपके पास एक्स और जी कांस्टेंट हो जाएगा जो 0 हो जाएगा। बाकी वाई, वाई आपके पास 2 पावर पहले आ गए, फिर वाई, ठीक है, 2y है। अब यहाँ पर यूं भी होता है कि पावर में से एक माइनस होती है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 पावर पहले आ गया, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1, तो y के ऊपर मान लिखो या ना लिखो, क्लियर है ना। डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से आते होंगे, मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपके पास -y, ये आपके पास आंसर। इसी तरह से सिमिलरली आपके पास यहाँ पर -g आ जाएगा। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है? पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूले में पुट कर दो ना बस। अब इसमें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने सब में पुट की है। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर है। ओके, सो आपने इसमें पुट किया है। ओके, यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया है, इस चीज़ को, जो है क्या बोलते हैं यार इसको, इस रकम को, ठीक है, इस होल रकम को हमने क्या करा है जी? कॉमन लिया। बाकी आपके पास ये आ जाता है, ये मल्टीप्लायर होता है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो पावर ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अब यहाँ पर हमने क्योंकि पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डेरिवेटिव लेने हैं ना, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल जी डेरिवेटिव लेने हैं, उसके लिए यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसको तो तरतीब से लिख लो कि ये जो आपके पास अंडर रूट है इसका मतलब है पावर। ये पावर आपके पास लोगार्थम की प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर। लोगार्थम की प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि ये पावर आपके पास पहले जाते हैं, फिर लॉग बी एक्स आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो पावर है ये इस लॉग से पहले आती है। तो ये जो पावर थी इस लॉग से पहले आ गई, फिर लॉग आ गया, फिर ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम यूं लिखते हैं, लोगार्थम की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है। ओके, सो अब जो है आप इजीली इसको क्या करेंगे, पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1/2। ओके, सो यहाँ पर एल एन एक्स, यानी कि आपके पास एल एन एक्स होता है ना, कोई फंक्शन आपके पास होता है एल एन एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास गया है ये एल एन, ये फंक्शन था सारा, तो 1/, ये फंक्शन आ जाएगा सारा। ठीक है, इनर डेरिवेटिव दोबारा से इसका लेंगे इस फंक्शन का, तो आपके पास 2x आ जाएगा, बाकी आपके पास वाई जी कॉन्स्टेंट हो जाएगा जो कि 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, सो उसके बाद सिमिलरली आपने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, आपने फिर इस फार्मूला में पुट किया, पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास e की पावर z है। तो हम जानते हैं कि e की पावर z हो, x हो, कुछ भी हो, उसकी जो देखे यहाँ पर हमारे पास पार्शियल g लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर g है, f नहीं है। ओके ओके, सो इसको जो है हमने देखें यहाँ पर आपके पास है e की पावर z कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो यहाँ पर z है इसीलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। बाकी माइनस इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया होता है, 1/, होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इनर लेंगे तो 2x आ जाएगा, ये आंसर है। उसके बाद इसी तरह से इसको सोल्व किया। अब यहाँ पर हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू z e की पावर z। ठीक है, तो e की पावर z है, विद रिस्पेक्ट टू z है, तो e की पावर z एज इट इज आता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है। ठीक है, तो e की पावर z एज इट इज आएगा। ओके, उसके बाद ये वाली जो सारी टर्म है ये तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली थी ना, तो ये सारी हो जाएगी आपके पास 0 क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं। अब यहाँ पर फार्मूला में हमने पुट किया, हमारे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। अब पार्शियल जी और पार्शियल एक्स है और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स हो जाएगा 1, बाकी आपके पास हो जाएगा वाई, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1, बाकी आपके पास हो जाएगा जी। इसी तरह से पार्शियल जी और पार्शियल वाई है, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो आपके पास वाई हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा एक्स, वाई हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा जी। ये तो एक्स, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं वर्क ओवर अ स्मूथ कर्व। ओके, सो अब हम देखते हैं कि वर्क ओवर अ स्मूथ कर्व, यानी कि हमारे पास कोई कर्व है, यानी कि हमारे पास ऐसे एक पॉइंट है, ऐसे करके ऐसे एक हमारी क्या है स्मूथ कर्व है। इस पॉइंट को आपने नाम देना है भाई ए का, इसको नाम दिया आपने बी का। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ओके, सो ये आपके पास फिर इसको आप लिखोगे सी, क्लोज पाथ, इनिशियल एंड फाइनल, इंटीग्रल सी। अब यहाँ से आपको फोर्स लगती है जी इस तरह से, और ये आपके पास क्या है भाई, ये भाई जो फोर्स लगी है ये क्या है फिर, ये टेंशन। ठीक है, तो इस तरह का ये आपके पास क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है। अब इसका फाइंड करना है वर्क। ठीक है, फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है, क्योंकि जैसे फोर्स लगती है तो क्या होता है, वर्क डन होता है ना। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स और ये टी टेंशन है। अब इसको हम इस तरह से, ये वाला फार्मूला वर्क के और बहुत सारे होते हैं फार्मूलाज, बट यहाँ पर जो स्मूथ कर्व है, जो स्मूथ कर्व फाइंड करनी है, उसका जो वर्क आपने फाइंड करना है, उसके लिए आप क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आपको लिमिट दी जाएगी, लोअर एंड अपर लिमिट क्वेश्चन में वो आपने पुट करनी होगी। जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी जाती हैं वहीं पे लिमिट होंगी, वो आपने पुट करनी होगी। और ये आपके पास एफ होगा जो कि दिया गया होगा क्वेश्चन में, डी आर ओवर डी टी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने फाइंड करना होगा। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी, 4 के बाद 5 एंड 6, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, और 5 5 6 6 4 4 5 5 लाइन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हरगिज़ नहीं आते बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों का क्वेश्चन होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर है फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, ये आपको दिया हुआ है A B C, C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए।
अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके ना, एफ दी हुई है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। अभी आपके पास क्या है, ये फोर्स है ना, फोर्स जैसे किसी की लगती है तो एक्स वाई जी उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ पर आप फोर्स लगाते हो किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगती है तो उसको एक्स वाई जी एक्सिस के हिसाब से उसने ये बताया हुआ है, ठीक है। ओके, अच्छा तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले ए के लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस ए के लिए आर ऑफ टी टी आई प्लस टी जे प्लस टी के है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये लिमिट है 0 to 1। ओके, अच्छा तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास y क्या है, y आपके पास था t, आपने t पुट किया। x क्या है आपके पास था t, आपने t पुट किया। z क्या है आपके पास था t, आपने t पुट किया। पहले इस r ऑफ t से इस f को इस r ऑफ t के हिसाब से इस तरह से बना लेना है, ठीक है। अब f की वैल्यू ये बन चुकी है, क्लियर। उसके बाद है dr ओवर dt, ये फार्मूला आपकी याद दिखाने के लिए लिखा हुआ है। अब ये dr ओवर dt, अब dr ओवर dt फाइंड करना है तो dr हमारा सबसे पहले a के लिए देख रहे हैं तो ये है dr, ठीक है। ये r, इस r को आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी i j k हो जाएगा। अब दोबारा क्या करना है, f डॉट dr डॉट प्रोडक्ट है, f आपके पास ये वाली टर्म है जी। ओके, dr ओवर dt आप फाइंड किया है ये। अब हमने जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट i यूनिट वेक्टर को i यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ, k को k के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, ठीक है। तो आप उसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है आंसर 90। अब आपके पास जो फार्मूला है इसमें पुट करेंगे, 0 और 1 लिमिट दी हुई थी, 0 और 1। अब आपने इसमें पुट किया 90, dt लिखेंगे वर्क डन का फार्मूले में। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा t स्क्वायर ओवर 2, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड, नीचे डिवाइड। ओके, सो लिमिट पुट करेंगे, हमारा आंसर आता है W9/2 निकल के आता है इस ए वाले पोर्शन का। ओके ना, तो अब ओके, सो अब आपके पास है बी के लिए आपने क्या करना है, इस एफ को बनाना है, इस एफ को आपने बी के लिए बनाना है। अब देखें वाई आपके पास क्या है, टी स्क्वायर, आपने टी स्क्वायर पुट किया। एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास टी था, आपने किधर गया, टी पुट किया। उसके बाद आपके पास T4 जी के लिए तो आपने यहाँ पर T4 पुट किया है। ओके, सो आपने एफ बना लिया, एफ वाली इक्वेशन। dr ओवर dt फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इस चीज को, इस dr का डेरिवेटिव लेना है तो t क्या आ जाएगा 1, आई यूनिट वेक्टर 2t आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4t, 4 में से एक माइनस करेंगे पावर तो 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं, एक जैसे होंगे तो इजिकल टू 1 होता है, आई डॉट आई इजिकल टू 1 होता है, आई डॉट जे इजिकल टू 0 होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ, तो आई यूनिट वेक्टर आई यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, क्लियर। आई यूनिट वेक्टर जे के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने इन दोनों को क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज को लिखा है, दोनों की वैल्यूज को आई यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो जे को जे के साथ, के को के साथ, दरमियान में प्लस का साइन होता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ आंसर आता है, आंसर आता है तो यहाँ पर फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला पुट करने के बाद यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर आपके पास पावर में एक ऐड करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं, बाकी आपके पास एक कांस्टेंट हो जाता है 7, तो कांस्टेंट है 16 भी। अच्छा, तो यहाँ पर अब दोबारा से इसको तरतीब दिया और लिमिट पुट किया। अब यहाँ पर 0 जब पुट होगा यहाँ पर तो सॉरी टर्म 0 कर देगा, यहाँ 0 लिखा हुआ है, और बाकी यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है और यहाँ पर मेरे पास 13/3 आंसर आता है डब्ल्यू का, यानी कि बी का पोर्शन, बी पोर्शन। अब आते हैं बारी सी की बच्चे। अब देखिए यहाँ C3 है और C4 है, दरमियान में U है, इसे यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि C3 बिलोंग करता है C4 के साथ, ठीक है। C3 बिलोंग करता है C4 के साथ। लेट्स सपोज के अगर हम समझते हैं कि भाई C3 के अंदर, C3 एक कमेटी है, ठीक है, ये एक कमेटी है, ये दूसरी कमेटी है, C4 दूसरी कमेटी है। अब C3 कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वो 5 हैं, तो ये C3 बिलोंग करता है C4 के साथ, तो इट मीन्स के C4 वाली कमेटी में भी मेंबर्स 5 होंगे। आगे समझ। अच्छा, तो ये हमने मैट्रिक में एक्चुअली पढ़ा था, यूनियंस वगैरह का जो कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हमारा सी देखिए, अब पाथ C3 यूनियन है, C4 बिलोंग करता है C4 के साथ, कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम, ये आपको फिर लिमिट बताया हुआ है। अब यहाँ पर इस सवाल में यूं करना है, आपने सबसे पहले आपने R1 को और F1 को फाइंड करना है, फिर उसके लिए W1 को फाइंड करना है, फिर आपने R2, ठीक है, यानी आपने R1 F1 W1 फाइंड किया, यानी कि आपके पास हो गया C3 के लिए। फिर उसके बाद C4 के लिए भी आपने R2 फाइंड करेंगे, F2 फाइंड करेंगे, W2 फाइंड करेंगे, फिर दोनों को आपने प्लस करके W फाइंड करना है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर C3 है, इसके लिए अलहदा करेंगे, C4 इसके लिए अलहदा करेंगे। अब आपको R बनाना होगा खुद से, इनको देखते हुए, लाइन सेगमेंट को आपको देखते हुए आपको क्या करना होगा, R1 जो है उसको बनाना होगा। अब आपने कैसे बनाया इसको देखकर, देखिए यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर है, के एक्स है, वाई है, जी है, ठीक है।
एक्स की जगह पर आई यूनिट वेक्टर लिख दिया, वाई की जगह पर यहाँ पर टी लिख दिया, जे के यहाँ पर नहीं आएगा, जीरो होगा क्योंकि जी एक्सिस पे यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर जो है आपने एफ कैसे बनाया है, देखिए आपके पास एफ ये है, वही सवाल एक तो है, सवाल तो एक ही है ना एफ। अब यहाँ पर आपके पास जो है देखिए यहाँ पर आई यूनिट जे यूनिट है, सो यहाँ पर आपने क्या लिखा है 3t लिखा है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर टी है उसके बाद ये भी टी है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है टी लिखना है, जी एक्सिस वाले को जीरो कर देना है क्योंकि यहाँ पर कोई जी एक्सिस नहीं है, तो के यूनिट वेक्टर वाला जीरो होगा। ठीक है, r1 बना लिया, f1 बना लिया, फिर आपने क्या किया dr1 का डेरिवेटिव लेना dt के साथ, तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर ये f1 है, इसको dr और dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टी नहीं क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया भाई, इसका आंसर नहीं लिखा क्या मैंने, देखिए 3 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3t होगा, जमा 2 है 1 के साथ मल्टीप्लाई के 2t हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, ये है इसका आंसर, ये लिखा है। उसके बाद ये 5t हो जाएगा, उसमें पुट किया है तो यहाँ पर अब w1 आ गया आपके पास। इस तरह से r2 करना है, r2 के लिए जो है आपके पास जो पॉइंट दिए हुए हैं वो ये हैं, ठीक है, वो ये है आपके पास। तो अब यहाँ पर आपके पास आई जे के है, ठीक है, तीनों है। अब यहाँ पर हमने टी लिखा है, के साथ यहाँ पर टी नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही चीज़ कहा था कि ये C3 बिलोंग कर रहा है C2 के साथ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास टी था, यहाँ पर टी था, यहाँ पर आपके पास जो है R2 के लिए जो है आप इसको टी वन हो जाएगा, बाकी आई यूनिट वेक्टर, फिर ये वाला टी भी वन हो जाएगा, फिर जे यूनिट वेक्टर, फिर यहाँ पर के यूनिट वेक्टर तो नहीं था इसलिए टी के आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हम R1 है और R2 ऐसे समझे जैसे R1 था और इसका जो है दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे R2, ठीक है, ठीक है, इस तरह से यानी टी वन हो जाएगा, यहाँ पर भी टी की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, आई जे बच जाएगा, बाकी यहाँ पर के नहीं था तो इसलिए यहाँ पर के आया है, तो इसीलिए इसके साथ हमने टी भी लगाया है। ठीक है, F2 फिर इसी तरह से बना लेंगे इस वाली इक्वेशन को देखते हुए ऐसे। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी वन हो जाएगा, बाकी के जाएगा, बाकी आई जे जो है विद रिस्पेक्ट टी था तो इसलिए आई जे की जगह पे कोई टी नहीं था, तो ये बस जीरो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपने इसको क्या करें डॉट प्रोडक्ट लेना, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपने इस फार्मूला में पुट करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर आपके पास w प्लस W2 करेंगे तो अब दोबारा एलसीएम लेने के बाद 9/2 यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका ये जवाब है 9/2। सो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।